यूपी के नोएडा में बीते दिनों ईमेल के जरिए 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद से यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। बता दें कि स्कूलों को खाली करवाया गया और पूरी जांच के बाद पता चला कि मामला पूरी तरह से फर्जी है। वहीं अब इस मामले में पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो सामने आया है कि धमकी एक छात्र की तरफ से आई हुई थी। 4 स्कूलों को एक साथ ये मेल भेजा गया था, जिसके बाद से स्कूलों में हड़कंप मच गया था। डीसीपी राम बदन ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों नोएडा के 4 स्कूलों को धमकी भरी ईमेल आई थी और नोएडा के सेक्टर 126 में मुकदमा दर्ज करवाया गया। पुलिस की जांच में पता चला है कि ये धमकी 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने दी थी। पुलिस ने छात्र को हिरासत में लेकर बाल कल्याण बोर्ड के सामने पेश किया। जैसा कि आपको पता है कि कल सवेरे 8:15 बजे के लगभग कई स्कूलों से सूचनाएं हमको मिली कि उनके यहाँ बम रखा गया है और उसमें काफ़ी नुकसान हो जाएगा, बहुत एक्सप्लोसिव है, बहुत तरह का उसने मेल लिखा था। इस बारे में सभी स्कूलों की जो मेल है उसको फिर ट्रैकिंग पे लगाया गया था। तो हमारी जो साइबर और सर्विलांस की टीम है उसने ट्रैक किया तो हेरिटेज स्कूल, जो 4 स्कूल थे उनमें एक हेरिटेज स्कूल भी था। स्टेप बाय स्टेप ज्ञानश्री, मयूर और हेरिटेज स्कूल से सूचनाएं आई थी। इसमें जो बच्चा था वो हेरिटेज स्कूल का था और 9th का पढ़ने वाला था, सरिता बिहार में रहता है। तो उसने ये मेल डाली थी। जब उसको पकड़ के उसे पूछताछ की गई तो उसने कहा था कि मेरा आज स्कूल जाने का मन नहीं था, तो मैंने इसलिए मेल डाल दी थी। कि अकेले अपने स्कूल में क्यों नहीं डाली, उससे ये था कि उसे पकड़े जाने की ज़्यादा संभावना होती कि इसी स्कूल का है, इसलिए मैंने 4 स्कूलों को इन्वॉल्व किया है। और मैंने इसके लिए VPN का भी प्रयोग किया। कई जगह मैंने गूगल में और सब जगह पढ़ के देखा था कि इससे पता भी नहीं चल पाता है। तो उसने अपनी तरफ से पूरा प्रिकॉशन लिया था कि ये जो मैं मेल कर रहा हूँ वो किसी को पता न चल पाए, लेकिन आखिरकार वो ट्रैक किया गया। ग्रेटर नोएडा जन सुविधा केंद्र पर फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि 9 फर्जी तरीके से ये रेंट एग्रीमेंट, बिजली के बिल और साथ ही कनेक्शन और निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनाते थे, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 6 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप, फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करने वाले दस्तावेज और उपकरण भी बरामद किया है। गैंग का पर्दाफाश किया जिसमें कुछ बैंक कर्मियों और कुछ कॉल सेंटर के मालिक और एम्प्लॉय की मदद से असली आधार कार्ड बन रहे थे कुछ फर्जी दस्तावेजों के आधार पर। इसमें कुल 9 लोग की गिरफ्तारी की गई है। इसमें 2 इस समय मौजूदा एक प्राइवेट बैंक में कर्मी हैं और इसमें 7 लोग ऐसे गिरफ्तार किए गए हैं जो कॉल सेंटर में और इस तरह के एक सर्विस सेंटर में काम करते हैं। इनके पास एक ID भी मिली है जिससे ये लोग अलग अलग तरह के सरकारी और निजी डॉक्यूमेंट को अप्लाई करते हैं। इनके पास से कई सारे बिजली के बिल, कई सारे फर्जी रेंट एग्रीमेंट, कई सारे फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मिलते हैं और इन दस्तावेजों की मदद से ये लोग छोटे बच्चों का, जिन बच्चों की उम्र 2 से 3 वर्ष है और जिनका बायोमेट्रिक अभी तक नहीं लिया गया है, उनका बायोमेट्रिक ये लोग लेने के बाद, क्योंकि इसमें एक कर्मचारी बैंक का भी है तो उनको लाइसेंस मिला हुआ है UIDAI की तरफ से, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स से आधार कार्ड को अप्लाई करने का, तो वो अप्लाई कराते हैं और उससे ये लोग असली आधार कार्ड निकलवाते हैं इन फर्जी दस्तावेजों की मदद से। इन्होंने यह भी इंश्योर किया है कि अगर जब ये डॉक्यूमेंट्स को फर्जी बनाएं तो उसमें जो QR कोड है, वो QR कोड जिस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो, वो वेबसाइट बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट की तरह दिखती है, परंतु वो इनके द्वारा एक फर्जी वेबसाइट बनाई गई है। उसमें इन्होंने gov.in नाम से डोमेन नेम एक ले रखा है, जिसमें आगे भी इन्होंने कुछ लगा रखा है ताकि वो असली दिखे, परंतु वो असली डोमेन नहीं है, ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके और वो डॉक्यूमेंट जिसको ये पब्लिक को दे रहे हैं वो असली। फर्जी दस्तावेज तैयार कर जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाने वाले गिरोह का सेंटर नोएडा के बिसरख थाना पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें, ये गिरोह काफी लंबे समय से लोगों के साथ धोखाधड़ी, यानी कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनके साथ धोखाधड़ी करता था। और एक जनसेवा केंद्र थी, उस जनसेवा केंद्र और एक बैंक के संचालक के साथ जो कार्यकर्ता थे उसके साथ मिलकर ये गिरोह 2 से 3 हजार रुपए में कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी दस्तावेज के साथ फर्जी तैयार कर लोगों के साथ धोखाधड़ी करता था। पुलिस को शिकायत मिली थी। पुलिस ने शिकायत के बाद जब जांच शुरू की है तो ये गिरोह लगभग 6 साल से जो पुलिस ने गिरफ्तार की उसमें 9 लोग हैं और ये जो 9 लोग मिलकर 6 साल से फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे। पुलिस ने गिरफ्तार कर 9 आरोपियों को जेल भेज दिया। इनके कब्जे से तमाम लैपटॉप और जो फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले उपकरण बरामद किए हैं।
डेली 24 भारत कुमार, ग्रेटर नोएडा। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने FDRC के पहले एनुअल कार्यक्रम में शामिल हुई। बता दें कि 200 से ज्यादा शिकायतों का उन्होंने निस्तारण किया। एक वर्ष में मात्र 6.5% रेंट FIR में दर्ज हुई। FDRC को लेकर पुलिस कमिश्नरेट और साथ ही निजी यूनिवर्सिटी के बीच MOU साइन हुआ। सेक्टर 125 के निजी यूनिवर्सिटी में FDRC क्लिनिक होगा संचालित। बता दें कि जिले में ये बड़ी पहल हुई है, जिसमें CP लक्ष्मी सिंह ने RAP सर्वाइवर के लिए पहल की है। रेप सर्वाइवर के साथ ही जल्द से जल्द यहां पर खुलेगा काउंसलिंग सेंटर। देखिए, पिछले वर्ष जनवरी 2024 में MIT यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन करके गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा फैमिली डिस्प्यूट्स के समाधान के लिए, शांतिपूर्वक समाधान के लिए दिशा में कदम उठाते हुए एक सेंटर खोला गया था, फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लिनिक, जिसका आज 1 वर्ष हुआ है। और इस 1 वर्ष के दौरान इस सेंटर ने बहुत अच्छी प्रगति की है। 200 से ऊपर प्राप्त शिकायतों को सफलतापूर्वक निस्तारण कराया है। जो पेंडिंग है उनके अलावा हमारे लगभग 160 से अधिक कंप्लेंट्स का निस्तारण हो चुका है और मात्र 1 वर्ष में 6 FIR में तरमीम हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम ट्रेंड प्रोफेशनल्स को अपनी काउंसलिंग का एक हिस्सा बनाते हैं, जो हमको MIT यूनिवर्सिटी के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है, उनके इस कंट्रीब्यूशन की सहायता से हम लोग इस तरह के डिस्प्यूट्स को एमिकेबली रिजॉल्व कराने में सक्षम साबित हुए हैं। 6% केसेस यानी 11 केसेस लिखे जाना ये दिखाता है कि केवल वही केसेस जिसमें अपरिहार्य रूप से चीज़ें जो हैं। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े पुलिस और दबंगों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 दबंगों को गोली लग गई। पुलिस ने दबंगों के पास से हथियार और गाड़ी भी बरामद की है। फायरिंग के दौरान राहगीरी के पैर में भी गोली लग गई। किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में जिला जेल में बंद पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने उनके परिजनों के होटल चंदन को सीज मुक्त कराने के आदेश की अवहेलना करना और साथ ही उप जिलाधिकारी तिरवा को महंगा पड़ गया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख के भाई के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन ने SDM तिरवा की सरकारी गाड़ी कुर्क करने का निर्देश जारी किया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत परिजनों का तिरवा तहसील इलाके के गांव सखोली में होटल चंदन है। गैंगस्टर एक्ट के मामले में पुलिस और प्रशासन ने होटल को कुर्क करके अपना ताला डाल दिया था। बाद में उसे सीज कर दिया गया था। होटल खुलवाने को लेकर नवाब सिंह यादव के भाई सुदर्शन सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दायर किया। असल में ऐसा हुआ था कि 18/9/24 को माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन कन्नौज द्वारा चंदन होटल और विषयगत भूमि जो थी विवादित, उस पर स्टे जारी किया गया था कि विपक्षी गण उत्तर प्रदेश सरकार और SP कन्नौज SDM तिरवा इसमें कोई भी स्कूलों में अवैधानिक कब्जा ना करें, होटल चंदन को ध्वस्त न करें। इसके बावजूद जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसमें कुर्की की इस स्टे की जानकारी उनको बराबर रही, लेकिन उन्होंने इसका अनुपालन नहीं किया और इसके बावजूद कुर्की की कार्रवाई जो है इनके द्वारा की गई बाद में दिसंबर मंथ में, और जबकि माननीय न्यायालय द्वारा स्टे जारी था 18/9/24 का, और कुर्क करके इन्होंने वो SP की रिपोर्ट मंगाकर और अपने आधार पर उसको कुर्क कर दिया और इसमें जो जिसकी कुर्की की गई इसमें जो थे सुदर्शन सिंह वगैरह थे, इनके खिलाफ कोई गैंगस्टर की कार्रवाई भी नहीं थी। तो इसमें कंटेम्प्ट पिटीशन मूव की गई 24/12/24 को। उसमें माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन कन्नौज ने आदेश पारित किया कि जो भी कुर्क प्रॉपर्टी की गई है उसको अविलंब सीज मुक्त करके उसकी आख्या। झांसी में तेज रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जहां एक तरफ तेज रफ्तार गाड़ी ने अचानक टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसमें सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। वहीं राहगीरों और साथ ही 112 पुलिस की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जिसमें से 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने बुजुर्ग हिस्ट्री सीटरों को बड़ी राहत दी है। कई थाना क्षेत्रों के 70 साल से अधिक उम्र के 123 हिस्ट्री सीटरों को बंद किया गया था, जिसके बाद से जनपद के 2200 हिस्ट्री सीटरों को अब पुलिस अधीक्षक नीरज द्वारा उन्हें फिजिकली वेरिफिकेशन किया गया, जिसके बाद से 70 साल से अधिक उम्र के पाए गए 123 हिस्ट्री सीटर, जिसमें 80 साल से अधिक उम्र है उनमें 24 हिस्ट्री सीटर और वहीं 90 साल से अधिक उम्र के 2 हिस्ट्री सीटर के बाद से पिछले कई सालों से नहीं हो रहा था इसमें कोई भी आपराधिक इतिहास।
पुलिस कार्यालय आए और हिस्ट्री शीटर के हिस्ट्री शीट बंद करने के बाद से किसी भी परेशानी से मुक्त रहने के लिए उन्हें राहत दी गई है। अभी तक अपराध छोड़कर बुजुर्ग हिस्ट्री शीटों को भी थाने में लगानी पड़ेगी हाजिरी और पुलिस करती थी तमाम मामलों की पूछताछ। हिस्ट्री शीटर ने पुलिस प्रशासन का सहयोग करने और क्षेत्र में आपराधिक मामलों को सूचना देने का भी आश्वासन दिया है। बुजुर्ग हिस्ट्री शीटरों ने हरदोई पुलिस को धन्यवाद किया। क्या मामला रहा है आपसे? आज भी बुलाया गया? हम लोगों को हिस्ट्री शीटर में नाम डाल दिया गया और कोई ऐसी बात नहीं रही। बड़ा पुलिस आप बुलाती तो परेशान महसूस होते, तो एसपी साहब के दया दमस्त होने से हम लोग बरी कर दिए गए। पहली बार ऐसा एसपी आया जो जिले में हम लोगों को मान सम्मान दिया और हम लोग पूरा सहयोग करते रहेंगे शासन प्रशासन का। क्या कप्तान साहब ने कहा आप लोगों से? कप्तान साहब ने कहा ये जाइए आप लोग बरी कर दिए गए और वहाँ जाकर जनता की मदद करिए, कोई खुराफाती उसकी सूचना दीजिए चुपचाप हम लोगों को। जैसे आप सभी जानते हैं कि हरदोई पुलिस द्वारा ऑपरेशन कवच चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रथम फेज़ में जितने हिस्ट्री शीटर हमारे यहाँ लगभग 2200 हिस्ट्री शीटर हैं, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कराया गया था। उस दौरान ये बात प्रकाश में आई कि लगभग 123 जो हिस्ट्री शीटर हैं उनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है। उन्होंने पिछले 10 साल में कोई अपराध नहीं किया। इसमें से 24 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 वर्ष के ऊपर है और उसमें 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी उम्र 90 वर्ष के ऊपर है। इनके द्वारा कोई भी अपराध कार्य पिछले 10, 15, 20 सालों से नहीं किया गया है और इनकी हिस्ट्री शीट खुली हुई थी, इनको परेशानी होती थी, इनको थाने पे आना पड़ता था या पुलिस इनके यहाँ चेकिंग करने जाती थी। तो इस बात का संज्ञान लिया गया और इन सभी को बुलाया गया। लगभग 55 बुजुर्ग हिस्ट्री शीटर हमारे सामने मौजूद हैं, तो उनको भरोसा दिलाया गया, उनको बताया गया कि उनकी हिस्ट्री शीट आज से बंद कराई जाती है और नियमानुसार उनकी हिस्ट्री शीट नष्ट भी करा दी जाएगी। इनको आगे कोई भी परेशानी का सामना। आबकारी मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने खीरी थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाने में मलखाना और साथ ही शासकीय दस्तावेज रजिस्टरों का अवलोकन भी किया। निरीक्षण के दौरान डीएम, एसपी सहित जिले के उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और साथ ही विपक्ष द्वारा महाकुंभ मेले की व्यवस्था को लेकर उठाए गए सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। नितिन अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष को हर जगह सवाल उठाने की आदत है और इस आदत को उन्हें छोड़ देना चाहिए। अखिलेश यादव का बयान है कि मिल्कीपुर में जिस तरह से चुनाव हुआ, उससे लगता है कि इलेक्शन कमीशन डेड है, उसको सफ़ेद कपड़ा भेंट करना चाहिए। देखिए, पूरे ऑपोजिशन की एक बीमारी हो गई है कि जहाँ भी जब भी चुनाव होता है उसका दोषारोपण वो इलेक्शन कमीशन पे करते हैं और जब रिजल्ट आता है अगर जीतते हैं तो फिर वो उनकी जीत हो जाती है और हारते हैं तो फिर वो इलेक्शन कमीशन का दोष हो जाता है। ये उचित नहीं है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये जनमानस का अपमान है और जनता ने जो जनादेश दिया उसको स्वीकार। अलीगढ़ में पुलिस ने अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान 2 राइफल, 1 तमंचा और आधा दर्जन से अधिक अद्वन तमंचे बरामद किए गए हैं। ये अवैध तमंचे बनाने की फैक्ट्री लंबे समय से संचालित हो रही थी। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की सामग्री बड़ी मात्रा में बरामद किया है। 2 छात्र आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही जो अवैध तमंचा बनाने का काम कर रहे थे, अलीगढ़ के इंग्लिश पुलिस ने इस अवैध तमंचा फैक्ट्री का बड़ा खुलासा किया है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। खबर आगरा से है, जहां पर पुलिस कस्टडी में व्यक्ति की मौत से हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए 3 लोगों को हिरासत में लिया था और जिसमें से एक की मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और गंभीर आरोप भी लगाए। साथ ही मारपीट में व्यक्ति की ये मौत हुई है। मामले को लेकर सर्किल फोर्स मौके पर अधिकारियों ने परिजनों और लोगों को समझाया। इसके बाद से मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से व्यक्ति की मौत के कारण स्पष्ट होंगे। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस की पिटाई से ये मौत नहीं हुई है, तो वहीं संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी होगी। थाना डैकी के कबासी पुलिस थाना चौकी का ये मामला बताया जा रहा है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद अलीगढ़ जी के आदेशानुसार जो संदिग्ध वाहन की चेकिंग और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एक अभियान चल रहा है, तो इसके चलते एक मुखबिर की खास सूचना पर आज दिनांक 6/2/2025 को समय करीब 10:45 पर 2 अभियुक्त, एक का नाम है दलवीर पुत्र शिवलाल निवासी ग्राम लोधा थाना इगलास, जिसकी उम्र करीब है 53,
और दूसरे भूपेंद्र पुत्र बच्चू सिंह निवासी अलीपुरा थाना इगलास, जिसकी उम्र अभी हमको पता नहीं है। इन दोनों की हमने गिरफ्तारी की है। इनके पास हमको जो तमंचे और राइफल बनाने की जो मशीनरीज होती है वो मशीनरी मिली है, साथ ही में तमंचा और 2 राइफल्स मिले हैं, कुछ कच्चे तमंचे मिले हुए हैं जिसकी डिटेल्स है वो आपको प्रेस नोट में मिल जाएगी। इसके संबंध में 71/25 आर्म्स एक्ट के धाराओं के अंदर मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त को अभी माननीय न्यायालय के सहारनपुर के कस्बा बिहारीगढ़ के निकटवर्ती गांव के पास एक खेत में गौवंश के अवशेष मिलने पर गौरक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर आक्रोश दिखाया। गौरक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने बिहारीगढ़ के बुगवावाल रोड पर गौवंश के अवशेष रखकर सड़क पर जमकर हंगामा काटा। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। गौरक्षक दल के कार्यकर्ता सोना पंडित ने कहा कि गौकशी करने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने आश्वासन देते हुए कहा है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। क्षेत्र का है गौकशी का एक गाय काट दी गई है जो कि थाने से कुछ ही दूर एक रास्ता पड़ता है हसनावाली का, बिल्कुल आबादी में काटी गई है। ये कौन लोग थे? ये अभी पता नहीं चल पाया कौन लोग थे, लेकिन जो भी है तो कसाई लोग, और कौन हो सकता है। तो प्रशासन का क्या कहना है उसमें? प्रशासन का ये कहना है कि इसमें अज्ञात में हम मुकदमा दर्ज कर इसकी कार्रवाई आगे करेंगे। खबर नोएडा से है, जहां पर कूड़े के ढेर में आग लग गई और ये आग भीषण आग में तब्दील हो गई। तो वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आग बुझाने में जुट गई। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। स्थानीय पुलिस और फायर विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। आग में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। सेक्टर 128 में ये आग लगी है। थाना 126 क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मोबाइल टावरों से सामान चोरी कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने वाले गिरोह का पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करोड़ों का सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। मुंबई और दिल्ली में हेड ऑफिस खोलकर कंपनी बनाकर ये काम करते थे। एसओजी सर्विलांस सेल और साथ ही थाना रामचंद्र मिशन की संयुक्त टीम द्वारा अंतरजनपदीय मोबाइल टावरों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। 5 अभियुक्तों के पास से 5 राउटर कार्ड और साथ ही नकदी और 7 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। 13 जिलों की पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। शाहजहांपुर जनपद में 18 जनवरी को एक प्राइवेट कंपनी का ऑफिस और उसको लगा हुआ टावर का आसपास का पूरा का जो टेक्निकल अपैरेटस बोलते हैं, जो एसएफपी बोलते हैं, उसको पूरा चोरी हो गया था। वो चोरी होने के बाद जो एयरटेल का टेक्निकल हेड का फ़ोन आ गया था, तब हम लोगों का चोरी का सीरियसनेस और किस तरह का नेटवर्क का डिस्टर्ब हो सकता है वो सब पता चल गया। तुरंत एसपी सिटी के नेतृत्व में अलग अलग टीमें गठन कर दी गई थी और उसमें लगातार काम करने के पश्चात शाहजहांपुर पुलिस को एक सफलता प्राप्त हुई थी, जिसमें एक सीसीटीवी के फुटेज के दौरान एक व्यक्ति को हम लोग पहले से जेल भेज दिए थे। वो पहले से कानपुर और बांदा में जेल जा चुके थे, बट उसका पूछताछ और अन्य कार्रवाई में हम लोगों का माल जो चोरी डाला गया था वो रिकवर नहीं हो पाया। उस कड़ी को आगे बढ़ते हुए हमारा पुलिस ने और अच्छा काम करते हुए आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें हमारा जनपद में जो चोरी गया था वो पूरा माल बरामद हो गया। उसके अलावा दिसंबर महीने में और जनवरी महीने में इस गैंग द्वारा कुल 5 जनपद में चोरी भी किया था। नोएडा पुलिस की 25,000 के इनामी बदमाश से चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। बदमाश के पैर में गोली लग गई। बता दें कि पुलिस ने घायल अवस्था में बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस और घटना में उपयोग की गई नंबर प्लेट की एक बाइक भी बरामद की है। पकड़ा गया जतिन उर्फ चीता नाम का बदमाश मुंबई से फरार चल रहा था। नोएडा के सेक्टर 113 थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद से शातिर बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गया। 6 फरवरी को शाम के समय पे थाना 113 पुलिस की एक कुख्यात बदमाश जतिन उर्फ चीता से मुठभेड़ हुई, जिसमें जतिन उर्फ चीता के कब्जे से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए। जतिन उर्फ चीता 25,000 का इनामी है, जो कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित था। इसके साथ ही मुंबई पुलिस से भी वांछित है, जहां ये लूट के मुकदमे में वांछित चल रहा था। घायल को उपचार हेतु मेडिकल भेजा गया है। अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
खबर नोएडा से है, जहां पर एक बार फिर से स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। नोएडा के सेक्टर 168 शिवनादर स्कूल को ये धमकी मिली है। स्कूल मैनेजमेंट ने पेरेंट्स को मेल भेजा। बता दें कि स्कूल कैंपस को बंद किया गया है। स्कूल ने मैनेजमेंट में बच्चे वापस भेजे गए हैं, जिसके बाद से मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है और सीसीटीवी और साथ ही क्लासेस को सैनिटाइज किया जा रहा है और एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र में ये स्कूल बना हुआ है। बता दें कि एक बार फिर से स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है।